Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Fluent Academy. प्रीवियस वीक में हमारा व्यू नेगेटिव था ड्यू टू सम शॉर्ट्स ऑफ बेरिश रिवर्सल कैंडल, लेकिन वो बेरिश रिवर्सल कैंडल का हाई इनिशियल पार्ट ऑफ में ब्रीच हो जाता है, सो दैट इज कंस्टिट्यूटेड सम शॉर्ट्स ऑफ पॉजिटिविटी और इसके बाद में हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली हुई थी। तो इस वीक में एग्जैक्टली मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहा हुआ था, आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और सेकंडली सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम क्या रही हुई है एंड स्टॉक ऑफ द डे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निफ्टी ने इस वीक में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई हुई है। निफ्टी की मोमेंटम 4% की रही हुई थी फ्रॉम बॉटम टू अप। जो निफ्टी ने 15,200 का लो बनाया हुआ था और इस वीक में निफ्टी ने 16,750 का हाई बनाया हुआ है। सो इट इज ऑलमोस्ट मोर देन अ 10% अपसाइड मोमेंटम वी कैन से। इस अपसाइड मोमेंटम के मेजर ड्राइवर बिहाइंड इट वाज इन बैंकिंग स्टॉक। बैंकिंग स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है एंड विद दिस अपसाइड मोमेंटम मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है, द 16,800 लेवल, जो काफी पहले भी एक इमीडिएट हर्डल लेवल बनाया हुआ था। सेकेंडली, अभी तक की जो अपसाइड करेक्टिव मूव्स हमने देखे हुए हैं, तो मार्केट ने कहाँ ना कहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल तक टच किया हुआ है, बट वहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइंस देखने मिली हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट का व्यू क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो उस इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉर्म कर पाए। मार्केट अभी भी एक लोअर हाई लो लो के स्ट्रक्चर में बना हुआ है, लेकिन एवरी टाइम जब भी वो रेजिस्टेंस लेवल पे आया हुआ है वी हैव सीन द रिएक्शंस। सो लेट्स से फर्स्ट टाइम जब भी इसका रिएक्शन रेजिस्टेंस पॉइंट पे आया हुआ था, सो वी हैव सीन सम सॉर्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग मोमेंटम के प्राइसेस के यहाँ पे डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिला था। सेकंड टाइम जब भी प्राइसेस ने रेजिस्टेंस बैंड के यहाँ पे आए थे, वी हैव सीन सम सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दिस। सो इन द सिमिलर मैनर ये वीक भी प्राइसेस की अपसाइड मोमेंटम की वजह से प्राइसेस हैज वेल पेनेट्रेटेड इनटू द रेजिस्टेंस बैंड, लेकिन अभी तक हमें कोई रिवर्सल साइन नहीं देखने मिली हुई थी। इन प्रीवियस टाइम एवरी फिफ्थ वीक में हमें कुछ डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिला था, लेकिन इस वीक में हमने कोई भी रिवर्सल साइन देखने नहीं मिली हुई है, बट 16,800 इज वॉट एन इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट। सेकेंडली, फ्रॉम द प्राइस परस्पेक्टिव कि प्राइसेस ने जब भी ऊपर की साइड करेक्टिव अपसाइड मूव्स हमें देखने मिले हुए हैं, सो दे वर अराउंड 11 to 15%। सो लेट्स से कि ये जो फर्स्ट मूव था फ्रॉम इट्स लो टू हाई, सो दैट इज इन अ काइंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम वी कैन से, 12% का मोमेंटम था। उसके बाद में ये जो मोमेंटम आया हुआ था, सो दिस इज अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल और 15% का था, बट ऑन क्लोजिंग बेसिस इट इज नियर टू द 13 to 13.5% काइंड ऑफ थिंग। और अभी का ये जो मूव आया हुआ है दैट इज नियर टू 10 to 11% काइंड ऑफ थिंग मोमेंटम हमें देखने मिला हुआ है। वी आर इन रेजिस्टेंस बैंड, लेकिन कोई रिवर्सल साइन नहीं है। नाउ लुकिंग एट एन डेली चार्ट, ऑफ कोर्स इट इज लाइक द मेक और ब्रेक सिचुएशन कि मार्केट काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे है, लेकिन कोई रिवर्सल साइन नहीं देखने मिली हुई है। एफआईआई आल्सो हैज टर्न आउट टू बी इन बायर। तो 16,800 के ऊपर का अगर जो हमें मूव देखने मिलता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अंडरलाइंग टोन इज पॉजिटिव, 16,800 के ऊपर का मूव विल ओपन अप द फर्दर अपसाइड मोमेंटम। सो 16,800 के ऊपर उसका नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल हमें कुछ यहाँ पे देखने मिलता है। So this is near to the 17,200 to 17,400 लेवल। इन बिटवीन एक कुछ टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखने मिले हुए हैं जो 70,000 के अराउंड के, बट इन दिस स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम वी कैन से दैट 70,200 to 70,400 लेवल कैन बी अपसाइड मोमेंटम, बट दैट कैन बी इम्पॉसिबल वंस द प्राइसेस आर एबल टू मूव अबाउट द 16,800 लेवल। Now, with this 11% upside momentum, near about by 1,500 upside momentum, अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट की डिक्लाइनिंग मोमेंटम आती है, दैट इज इन काइंड ऑफ नॉर्मल करेक्शंस, बट ये पॉजिटिव टोन, अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव रहेगा एज फार एज निफ्टी इज होवरिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर गैप अप एरिया। सो लेट्स से 16,350 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन करता है, दैट इज व्हाट इन पॉजिटिव टेरिटरी, बिकॉज दिस इज इन अ गैप डाउन एरिया एंड द गैप डाउन एरिया विल एक्ट एज एन सपोर्ट लेवल, एंड उसके पहले भी कुछ टर्निंग पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने मिले। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट सपोर्ट लेवल दैट वी आर सीइंग। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 16,350 पे, पॉजिटिव व्यू बना रहेगा मार्केट में। 16,800 के ऊपर मूव करता है, सो दैट इज व्हाट इन पॉजिटिव कंफर्मेशन वी कैन से, और उसके ऊपर नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल हमें 70,200 टू 70,400 के लेवल के हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अ व्यू फॉर द कमिंग वीक फॉर द निफ्टी।
अगर हम यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं तो PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स ने काफी लीड किया होता, देवर अप बाय नियर टू द 6 to 7% ऑन द हाई साइड। और जो बीटन डाउन सेक्टर्स काफी टाइम पहले के रहे हुए थे, लेट्स से कि निफ्टी आईटी में काफी ज्यादा प्रेशर था, निफ्टी मेटल में काफी ज्यादा प्रेशर था, तो इस वीक में हमें वहां पे बढ़ोतरी देखने मिली हुई है। बट मेनली प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर हैज लेड, फॉलोड बाय द आईटी एंड द मेटल स्टॉक्स। स्मॉल कैप्स, मिड कैप स्टॉक्स में भी काफी एक अच्छा ट्रैक्शन हमें ऊपर की ओर देखने मिला हुआ था। ऑन द डाउन साइड एक ही सेक्टर है जिसने एक नेगेटिव मोमेंटम रिटर्न पोस्ट किया हुआ है, दैट इज निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा का काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस चलता ही आ रहा है और इस वीक में भी काफी सारे अच्छी मोमेंटम के बाद में भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। इट इज एट अ पोजिशनल मूविंग एवरेज रिएक्शंस लेवल और वहां से हमें रिएक्शंस देखने मिल रहे हैं। और जो पहले के काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, काफ़ी सारे सेक्टर्स थे लाइक ऑटो सेक्टर, एफएमजी सेक्टर्स और सीपीएससी काइंड ऑफ द काउंटर्स। तो इस वीक में दे हैव परफॉर्म्ड बट लिटिल बिट कंपेरेटिवली लेसर देन द अर्लियर द मोमेंटम दैट दे वर हैविंग। सो थोड़ी बहुत कूल ऑफ हमने प्रीवियस सेक्टर में देखने मिला हुआ है, लेकिन निफ्टी ऑटो, एफएमसीसी, दे आर लाइक एट एन ऑल टाइम हाई लेवल। सो वहाँ पे भी एक फ्रेश मोमेंटम कंटिन्यू ही है वैसे। From the commodity perspective, gold, aluminium, they have performed quite well. सिल्वर में एक माइल्ड नेगेटिव मोमेंटम देखने मिली थी, लेकिन क्रूड ऑयल में थोड़ा सा ज्यादा डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिला होगा, नियर टू द 2%। बट डाउन द लाइन काफी सारे सेक्टर्स के जो प्रीवियस हाईज थे दे हैव टेकन आउट। लेट्स से कि निफ्टी में 16,800 का हाई अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन इफ यू लुक एट द निफ्टी 200 और निफ्टी 500 दे हैव टेकन आउट दैट प्रीवियस हाई। और काफी सारे सेक्टर्स ने भी अपने प्रीवियस हाई लेकर, निफ्टी बैंक ने भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच किया हुआ है। सो दैट इज व्हाट इन पॉजिटिव ब्रेथ दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेक्टर परस्पेक्टिव। इस वीक में कॉल फ्रेम करना लिटिल बिट इज डाइसी बिकॉज वी आर एट मेक और ब्रेक सिचुएशंस। यहाँ पे हम कोई फ्रेश बाय कॉल लेते हैं बट 16,800 लेवल अगर ब्रीच नहीं होता है और वहां से हमें कुछ रिएक्शन मिलता है, सो आफ्टर सच अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम अगर माइल्ड रिएक्शंस भी आएंगे तो जो हम स्विंग ट्रेडिंग, जो एक छोटे स्टॉपर्स के साथ हम ट्रेड करते हैं, सो देर आर हाई चांस दैट इट इवेंचुअली गेट्स आउट। तो यहाँ पे विद इन ड्यू कन्फर्मेशन मैं एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ एंड इट इज लाइक काउंटर ट्रेंड, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, देयर इज नो रिवर्सल साइंस। बट अगर ये मार्केट रिवर्स करती है, स्टॉक अपने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रीच करते हैं विच आर क्वाइट वीकर इन अर्लियर फॉर्म एज वेल, तो वहां पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पे हम एक HDFC AMC लिमिटेड का हम स्टॉक देख रहे हैं। तो इफ यू लुक एट इट्स इन ब्रॉडर स्ट्रक्चर, एक नेगेटिव मोमेंटम ही रहा हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मोमेंटम रहा हुआ था। रिसेंटली एक छोटी सी अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है, लेकिन ये अपसाइड मोमेंटम जो इसके पहले के रेजिस्टेंस लेवल थे, इट हैज कम नियर टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो लेट्स से कि फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट लाइक ओवर हियर, यहाँ पे स्टार्टिंग में इसमें काफी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिला था। सो मेजर डिक्लाइनिंग मोमेंटम स्टॉप्ड ओवर हियर। रिसेंटली भी यहाँ पे कुछ रिवर्सल साइन हमें देखने मिले हुए हैं और अभी के टाइम पे मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है और कुछ रिवर्सल साइंस हमें देखने मिल रहे हैं। एज ऑफ नाउ इट इज अंडर द कंसोलिडेशन पैच। लेट्स से अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूं, सो वी अंडरस्टैंड दिस दैट कि अगर ये लेवल इसका ब्रीच हो जाता है, सो दैट इज लेट मींस राइट नाउ द स्टॉक प्राइस इज नियर टू 1900 लेवल ओनली, लेकिन 1900 के नीचे का ये लेवल ब्रीच होना, इट विल इंडिकेट सम सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिविटी मोमेंटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव द कंफर्मेशन कि 1900 के नीचे ये स्टॉक क्लोज होता है। सो वंस दैट थिंग इज हैपनिंग, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज आवर स्टॉप लॉस ऑन द हाई साइड एंड ऑन द डाउन साइड दिस इज व्हाट योर नेक्स्ट बेस्ट डाउन साइड पोटेंशियल वी कैन से। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं कि लेट्स से कि 1900 के लेवल के नीचे हमारी शॉर्ट एंट्री इनिशिएट होती है। So this is what going to be our stop loss point, which is what an immediate high on the closing basis we can say, and on the downside this is what the last turning point we can say। तो ये टर्निंग पॉइंट पे हम अपना टारगेट सेट करते हैं। सो दिस इज इन 143 पॉइंट और 1750 लेवल ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी काइंड ऑफ 3.3%, विच इज डिसेंट इनफ। लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट देखना होगा कि मार्केट थोड़ी सी वैलिड नेगेटिव कंफर्मेशन दे और ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, सो देन ओनली वी कैन सी द ट्रिगर्स इन दिस। तो जो भी हमने मार्केट के बारे में, सेक्टर के बारे में और स्टॉक स्पेसिफिक हमने डिस्कशन किया हुआ है, दैट इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।